पेड एम्प्लॉय हैं, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, तो आपके लिए ITR वन परफेक्ट है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ITR वन रिटर्न घर बैठे कैसे भरे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको RJ फाइनेंस टॉक में, जहां हम टैक्स और फाइनेंस को बनाते हैं सिंपल। अगर आप नया है चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम स्टेप वन है कि हमें अपनी वेबसाइट जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करो, चलिए हम चलते हैं, ई फाइल में क्लिक कर लिए, फिर यहाँ पे जाना है व्यू फ्रॉम 26 AS में जाना है, कंफर्म कर लेना आपको। कंफर्म करने के बाद जैसे कंफर्म करोगे उसके बाद आई एग्री में क्लिक करना है, प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट में क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करोगे तो असेसमेंट ईयर 25-26 में जाना है आपको। 25-26 में जाना है, फिर सिलेक्ट कर लेना है आपको, व्यू एज HTML में सिलेक्ट कर लेना है, व्यू डाउनलोड कर लेना है आपको। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो आपकी सैलरी कितना, टोटल कितना है फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको दिख जाएंगे। फिर इसके नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, फिर देख लेना, चेक कर लेना आपको कुछ और तो नहीं कटा है। फिर उसके बाद AIS में जाना है, AIS में प्रोसीड कर लेना है। जैसे प्रोसीड करोगे आपको, जैसे आप प्रोसीड करोगे फिर आपको AIS में जाना है, इसमें क्लिक कर लेना है आपको। फिर उसके बाद डाउनलोड में क्लिक कर लेना है आपको। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपको वेट कर लेना है कुछ देर, डाउनलोड हो रहा है अभी देखो। जैसे ही आपको ये डाउनलोड हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखो, जैसे क्लिक करोगे फिर आपको पासवर्ड मांगेंगे। तो पासवर्ड में आपको जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो भी स्मॉल लेटर में डालना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 3/2/1991 आपका डेट ऑफ बर्थ है, 03021991 करके फिर आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करोगे, देखो आपका आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से बैंक से इंटरेस्ट आ रहे हैं, सैलरी कितना है, आपको एआईएस में सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद हमें जाना है, सिलेक्ट कर लेना है, 25-26 कर लेना है, ऑनलाइन कर लेना है आपको। ऑनलाइन मोड से हम भर रहे हैं तो कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखो इंडिविजुअली में जाना है, हम खुद के लिए भर रहे हैं तो इंडिविजुअल में जाना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है आपको। सिलेक्ट ITR फॉर्म में ITR वन कर लेना है आपको, फिर प्रोसीड विथ ITR वन कर लेना है आपको। फिर देखो ये बोल रहा है वो टैक्स न्यू टैक्स डी में जाना चाहते हो कि ओल्ड में, ओल्ड में छूट मिलता है कुछ कुछ चीज का। फिर लेट्स गेट स्टार्ट कर लेना है आपको। लेट्स गेट स्टार्ट करने के बाद देखो टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक, अगर बेसिक इनकम से ज्यादा आपका सैलरी है तो आप उसमें ओके कर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके 1 करोड़ से ज्यादा आपके अकाउंट में अगर फाइनेंशियल ईयर में जमा हुआ है तो उसमें क्लिक कर सकते हो। अगर आप 1 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रिप में आप, सॉरी 2 लाख से ज्यादा ट्रैवल किए हो, अगर कुछ नहीं मिला आपको अदर कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है, ओके कर लेना है। जैसे ओके करोगे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी आपका नाम, एड्रेस सब कुछ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 139 कर लेना है, क्योंकि आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रहे हो। उसके नीचे जाना है, न्यू टैक्स रिजीम आप में ओके कर देना है, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से भर रहे हैं। फिर बैंक डिटेल चेक कर लेना है आपको, वैलिडिटी है कि नहीं है, सब कुछ आपको बैंक चेक कर लेना है, कौन सा बैंक अकाउंट डाले हो आप। फिर उसके बाद कंफर्म कर लेना है। जैसे कंफर्म करोगे आप तो ग्रोस टोटल इनकम में जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिट कर लेना आपको। जैसे एडिट करोगे जो भी आपका फ्रॉम 16 सैलरी है 17 में वो चेक कर लेना है आपको। चेक कर ले, देखो ग्रोस सैलरी है ना 17 में 80-22-53, यहाँ कर लेते हैं 80-22-53। फिर नीचे आना है, देखो क्या बोल रहे, नेचर ऑफ एग्जाम, एग्जाम अलाउंस, ऐसे हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे कि HRA हो गया, ये सब देखो, डेथ कम रिटायरमेंट हो गया, ये सब ऐसे हमारा कुछ भी नहीं है हमारे केस में। तो हम नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, चेक कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। जैसे आप देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 75,000 का, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। फिर हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम चेक कर लेते हैं हमारे कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है ऐसे, हम क्योंकि हमारे कोई रेंटल इनकम भी नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं इनको। फिर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके नीचे आना है हमें, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ब्रो कैपिटल। इसमें होता है कि अगर आपके जो भी लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन, होम लोन, तो उसके जो इंटरेस्ट आपको इसमें डिडक्शन मिल जाता है उसमें, बट हमारे ऐसे कुछ नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी आपका देखो यहाँ पे है आपका इंटरेस्ट इनकम कहाँ कहाँ से आया। देखो बैंक ऑफ इंडिया से आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया, टोटल करके जितने भी है हम चेक कर लेते हैं। तो इतना है 2333-270 रुपया, दोनों मिला के देखो यहाँ पे सैलरी भी है, TDS भी आपका कि कितना सैलरी है, कितना TDS कटा है। तो हमारे केस में 0 TDS कटा है। फिर हम चलते हैं, देखो हम नीचे चलते हैं। फिर यहाँ बोल रहा है एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम वो होता है कि इसमें आपको जो भी इनकम हुआ है इसमें कोई भी आपका टैक्स नहीं बनता है, ये पूरा टोटली एग्जम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है, अगर 5,000 से ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको
टोटल छूट है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप गारंट हुआ है एजुकेशन के लिए, चाहे आप कोई इसमें बहुत कुछ आ जाता है, हम सेव कर लेते हैं, फिर बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम नीचे चलते हैं। जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे आप नीचे जाओगे, फिर हमें जाना है कि देखो यहाँ जाना है इनकम विच टैक्सेबल पेबल, ये जाना हमें 112A में। 112A कहते हैं कि अगर आपका कैपिटल गेन, मतलब आप शेयर मार्केट से आप एक साल के अंदर 1,25,000 से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। बट हमारे केस में से कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे प्रोसीड टू वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बाद नीचे जाना है, हमें टोटल डिडक्शन में जाना है। टोटल डिडक्शन में जाओगे, देखो ये बोल रहे कि 80 CCD में 85,525 रुपये हमारा डिडक्ट हुआ था। हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम 16 में, देखो फ्रॉम 16 में हम चेक कर लेते हैं। फ्रॉम 16 देखो चेक करते हैं कहाँ है, हम नीचे चलते हैं। देखो ये 75 डिडक्शन हो गया, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ है कि हाँ देखो ये है ना, डिडक्शन हुआ है ना रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर पेंशन स्कीम के 85,523। नीचे आते हैं ऐसा, और उसके बाद हमारा कोई डिडक्शन नहीं है, हम कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद दोबारा हम चलते हैं टैक्स डिडक्शन, फिर वहीं वहीं आगे फिर 85,000, ठीक है, फिर कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कंफर्म करोगे आपको टैक्स पेड के ऑप्शन आ रहा है। फिर टैक्स पेड में देखो हमारा कोई TDS तो नहीं कटा है, ऐसे हमारे केस में ऐसे कुछ TDS नहीं कटा है, तो अगर TDS कटा हुआ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो सोर्सेस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी है कुछ, चाहे आपको डिटेल है टैक्स डिडक्शन का, चाहे आपका मतलब TCS से मतलब कुछ हुआ है, चाहे आप एडवांस टैक्स पेड किए हो, कुछ भी हो तो इसको कंफर्म कर लेना है आपको। जैसे कंफर्म किए हो आपको वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी, देखो हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है क्योंकि हम 7 लाख से कम हमारा इनकम हुआ है, इनकम हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के। और फिर कंफर्म कर लेना है। जैसे कंफर्म करोगे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है। फिर आपको नीचे आना है, चेक कर लेना है, प्रोसीड एंड सबमिट योर रिटर्न कर लेना है। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और नीचे आके यहाँ पे जहाँ से आप भर रहे हो लोकेशन, आपका यहाँ पे लोकेशन का एड्रेस डाल देना है, जो भी चाहे आप कहीं से भी भर रहे हो, कोई शहर से, सिटी से, कहीं से भी, चाहे गाँव से। फिर देखो ये क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, ये बोल रहे हैं प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एट B1। ये बोल रहे हैं कि आप जो सिलेक्ट किए हो उसमें आप जो भी, देखो ये है नेचर ऑफ एग्जाम इनकम, हमारा ऐसा कुछ एग्जाम नेचर ऑफ एग्जाम नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे देखो हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम स्क्रीन में, ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं नेचर ऑफ एग्जाम में, उसको सबको डिलीट कर देते हैं, जितने भी टैब खुला है उसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए हम डिलीट कर देते हैं, इसको सबको हम एक एक करके डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे कुछ एग्जाम इनकम नहीं है, तो डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए सॉरी। फिर हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी और है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हाँ एक और है ऊपर, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जितने भी अब टैब है और चलते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। जैसे डिलीट करोगे फिर अब ऐसे कुछ भी नहीं, अब कोई भी टैब ऐसे एक्स्ट्रा नहीं खुला हुआ है, तो नीचे चलते हैं, चल के अब हम सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव करोगे नीचे आना है, करने के बाद देखो कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, दोबारा ऐसे ही करना है। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट कर लेना है। फिर जहाँ से भर रहे हो वहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ऑथोराइज दे देना है। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, देखो चले गए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, नो एरर बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो आपको चेक कर लेना, आपको क्या क्या भरे सब कुछ यहाँ पे आ जाता है आपको टोटल। फिर नीचे आना है, इसी यहाँ पे आ गए, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के लिए E-वेरीफाई नाउ करना है, इसमें क्लिक कर लेना है आपको। जैसे E-वेरीफाई नाउ में क्लिक करोगे, उसके बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, ऊपर से ऊपर क्लिक करते हैं, आधार कार्ड से जो भी लिंक है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, नीचे आना है, कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आप आई एग्री वैलिड आधार डिटेल में क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें जनरेट OTP आधार कर लेना है। जैसे करोगे यहाँ पे जो भी आपका OTP आएंगे करके, अब जो भी आपका OTP है अब डाल के OTP डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। जैसे वैलिडेट करोगे आप देखो सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों देखा आपने ITR-1 भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास फ्रॉम 16 और बेसिक जानकारी है तो आप ये काम खुद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगर कोई भी टैक्स से जुड़ा सवाल हो। थैंक यू।